परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खरंच परमेश्वर आपला जीवन देणारा परमेश्वर आहे। हालेलुया। किती जण विश्वास करता? हालेलुया। आणि उसके बिना हमारे जिंदगी कुछ भी नहीं है। सब लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्योंकि वही जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वही जो हमारी जो अभी सांस चल रही है वो उसकी मेहरबानी है। हालेलुया। उसकी कृपा है, उसकी दया है, इसलिए आज का दिन हम देख पा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसे कहेंगे प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा अब मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं।
एक ऐसे मोड़ पर प्रभु परमेश्वर हम आ चुके हैं कि हमारा कोई नहीं प्रभु, पर उस मोड़ पर हमें तू मिलने आएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक ऐसे मोड़ पर तू मुझे मिल गया, सुधा सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फिर खिल गया। एक ऐसे मोड़ पर
परमेश्वर के प्रिय लोग, आइए अपने हृदय पर हाथ रखेंगे और एक बार कहेंगे, तू जो चाहे वो मैं करूं और तू जो नहीं चाहे वो मैं ना करूं। क्योंकि परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता है। जाने अनजाने में हमने किए हुए हर एक पापों से प्रभु हमें छुड़ा सकता है, हमें माफ कर सकता है। अगर हमने परमेश्वर के सम्मुख आकर कहा कि हे मेरे खुदा, तू जो चाहता है वो मैं करूं, हाँ प्रभु वो मैं करूंगा, और तू जो नहीं चाहता वो मैं नहीं करूंगा। आइए अपने हाथों को अपने हृदय पर रखेंगे और कहेंगे एक बार फिर से, ममता से भरा बाकी होगा जीवन भर मेरे अनुग्रह तेरा। ममता से भरा बाकी होगा जीवन भर मेरे अनुग्रह तेरा। तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं, तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं, तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं, तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं। मैं चाहती हूँ तू राही है, मैं कहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। धन्यवाद खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु Jesus, तेरा तेरे सामर्थ्य। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। सचमुच यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। थैंक यू लॉर्ड। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो,
दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब मुझे यीशु के पास जाने दो, अब मुझे यीशु के पास जाने दो। प्रभुला प्रार्थित जावन्मा, प्रभुला प्रार्थित जावन्मा, प्रभु हा दयाळु अतिश्रेष्ठ राजा, दयास संतुष्ट पहा. प्रभु हा दयाळु अतिश्रेष्ठ राजा, दयास संतुष्ट पहा. दयास संतुष्ट पहा. प्रभु रे, दयास संतुष्ट पहा. प्रभुला प्रार्थित जावन्मा, प्रभुला प्रार्थित जावन्मा. मागास म्हणजे नावे तुमा, तो वास उघडे पहा. मागास म्हणजे नावे तुमा, तो वास उघडे पहा. तो वास उघडे पहा. प्रभु रे, तो वास उघडे पहा. प्रभुला प्रार्थित जावन्मा, प्रभुला प्रार्थित जावन्मा. प्रियपुत्राने दिले तुम्हाला आणखीन कापुरी. प्रियपुत्राने दिले तुम्हाला आणखीन कापुरी. आणखीन कापुरी. प्रभु रे, आणखीन कापुरी. प्रभुला प्रार्थित जावन्मा, प्रभुला प्रार्थित जावन्मा. सेवा की तुमची मदती करीतो, यीशु ख्रिस्त हा धारणा. सेवा की तुमची मदती करीतो, यीशु ख्रिस्त हा धारणा. यीशु ख्रिस्त हा धारणा. प्रभु रे, यीशु ख्रिस्त हा धारणा. प्रभुला प्रार्थित जावन्मा, प्रभुला प्रार्थित जावन्मा. सर्वकलाने आदित्य देवी, करे पारमा. हालेलुया. सर्वकलाने आदित्य देवी, करे पारमा. करे पारमा. प्रभु रे, करे पारमा. प्रभुला प्रार्थित जावन्मा, प्रभुला प्रार्थित जावन्मा. प्रभुला प्रार्थित जावन्मा. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आइए अपने अपने बाइबल को हमारे हाथों को उठाएंगे इस समय.
ऊपर उठाएंगे और मेरे पीछे पीछे कहेंगे इस समय, ये मेरी बाइबल है, इसमें लिखे वचन के ऊपर मैं विश्वास रखता हूँ। बाइबल में जो मेरे लिए लिखा है वैसे मैं बन रहा हूँ। परमेश्वर का वचन मेरे स्वभाव को, मेरे चरित्र को और मेरे जीवन को बदल रहा है। आज का वचन मेरे लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए जोरदार परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। मेरे साथ खोलेंगे मरकुस की किताब, उसका 8वां अध्याय और 22 से, कोई भी जोर से पढ़ेंगे। मरकुस की किताब, उसका 8वां अध्याय और 22 से आगे। बेसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़ उसे गांव से बाहर ले गए और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे के ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर कभी पाँव न रख। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन कब हुआ था? पिछले संडे हुआ था, यही टॉपिक हुआ, बराबर। तो इस वजह से और कुछ नया सीखेंगे कि परमेश्वर और वचन की तरफ बहुत बातें करता है और आज भी परमेश्वर बात करेगा। लिखा है बेतसदा में एक अंधे को चंगा करना। हालेलुया। आप सभी को पता है कि एक अंधा था बेतसदा में, उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया था? चंगाई दी थी। और उसका वर्णन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। लिखा है वे बेतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। हालेलुया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर आए जहाँ पर कौन था? एक अंधा व्यक्ति था। हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह उस स्थान पर आए, वैसे हम देखते कि अंधे को कुछ लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह के पास लेकर आए ताकि वो अंधा क्या हो जाए? ठीक हो जाए, चंगा हो जाए। क्योंकि उन लोगों को पता था या पता होगा कि यीशु मसीह क्या करते, बड़े बड़े चमत्कार करते। उन्होंने सुना होगा कि यीशु के द्वारा चमत्कार होते। उन्होंने सुना होगा कि यीशु के द्वारा अंधे देखने लगते, लंगड़े चलते, बहरे सुनते, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार उनके द्वारा होते। उन लोगों ने सुना होगा। इस कारण हम देखते कि कुछ लोगों ने अंधे को क्या किया था? यीशु मसीह के पास लेकर आ गए थे। और लिखा है कि उसे उन्होंने क्या किया? विनती किया कि उस अंधे को क्या कर? तू छू करके। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है, वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? हालेलुया। गांव से बाहर किसने लेकर गया? लोगों ने लेकर गया या यीशु मसीह लेकर गए? यीशु मसीह ने क्या किया? उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे क्या किया? जिस स्थान पर वो अंधा था, कितने दिन से, कितने महीनों से, कितने सालों से लिखा नहीं है, लेकिन बहुत दिन से वो उस गांव में पड़ा था या जीवन बिता रहा था अंधेपन में। और यीशु मसीह जैसे उसके पास आया, वो अंधा उस यीशु मसीह के पास खड़ा हुआ। हम देखते हैं कि अंधे को पहले क्या किया? यीशु मसीह ने हाथ को पकड़ा और पहला काम क्या किया? उस गांव से उस अंधे को क्या किया? बाहर ले गया। हालेलुया। हो सकता तो यीशु मसीह उसी जगह पर
उसी स्थान पर रहकर भी चंगा कर सकता था, बराबर कर सकता है। यीशु मसीह ने ऐसे बहुत चमत्कार किए कि उसी स्थान पे खड़े होकर बहुतों को परमेश्वर ने चंगाई दी। यहाँ पर इस व्यक्ति के जीवन में कुछ अलग हो रहा है। हालेलुया। इसके पहले कभी ऐसा सुना था चमत्कार, किसी को बाहर लेकर गया और चंगाई लेकर के? नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा हुआ कि जिस स्थान पर वो था, जिस गांव में वो था, और काफी सालों से, काफी दिनों से उसी गांव में पड़ा हुआ होगा। हम देखते हैं कि पहला काम किया, यीशु ने उसको पहले बाहर निकाला। यहाँ पर ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने उसको वहां पर ही चंगाई दी, वहां पर ही छुआ और उसे ठीक किया, ऐसा नहीं। उसको क्या किया, उसको हाथ को पकड़ा और उस गांव से बाहर ले गया। और लिखा है कि उसके आंखों में क्या किया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने थूका। हालेलुया। इस व्यक्ति के जीवन में कुछ अलग पढ़ने के बाद आपको पता चलता है, कुछ डिफरेंट परमेश्वर यीशु मसीह करने जा रहा है ना। बहुत चमत्कार देखे तो यीशु मसीह जिस स्थान पे था उसी स्थान में लोगों को चंगा करता था, लोगों को छू कर चंगा करता था, बोलकर चंगा करता था। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह ने उसके आंखों में थूका, कुछ अलग है ना। हालेलुया। यीशु मसीह की जरूरत थी क्या उसके आंखों में थूकने की? नहीं जरूरत थी। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में कुछ अलग हो रहा है। पहले तो उस गांव से उसको क्या किया, यीशु मसीह ने बाहर ले गया। उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह ने उसकी आंखों में थूका। हालेलुया। कुछ अजीब लग रहा है आंखों में थूकना। कोई बोल सकता है कि यीशु मसीह आपने ऐसे बड़े बड़े चमत्कार किए तो आपके वस्त्र को छूकर भी लोग चंगे हो गए थे, है ना। आपके पास आकर भी परमेश्वर लोग चंगे हो गए। आपने हाथों को पकड़ा, सूखा हुआ हाथ क्या हो गया, ठीक हो गया। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार आपके छूने से हुए। और इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो रहा है कि उसकी आंखों में आप थूक रहे हो। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग बोल सकते थे या बोले होंगे वहां पर उस स्थान में, है ना। आज लोग बोलते हैं, आज लोगों का मुंह बहुत कुछ बोलने लगता है, बराबर। तो उस जमाने में लोगों के मुंह होंगे, उस स्थान में बहुत सारे ऐसे गलत गलत, है ना, बात बोलते होंगे। अरे ये क्या है, ये तो उस आदमी के आंखों में थूक रहा है, गलत कर रहा है। लोगों ने कहा कि तू उसको छू करके, और ये गलत कर रहा है, छूने के बजाय आंखों में क्या कर रहा है, थूक रहा है। लोगों ने भी कुछ तो गलत कहा होगा वहां पर, है कहा होगा। आज बोलते पास्टर ने आज ऐसा ही वचन क्यों दिया, ऐसा ही वचन क्यों दिया, मुझे देखकर बोल रहे थे, है ना, मेरे तरफ ही देखकर क्या कर रहे थे, बोल रहे थे, मतलब मुझे ही बोल रहे थे। ऐसा होता है ना, कभी कभी होता है या नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कैसे किसी को कब क्या बोलेगा पता नहीं है। हालेलुया। बोलने वाला, है ना, वो तो मेरा है, लेकिन शब्द परमेश्वर के, वो किसी को भी लग सकते, वो परमेश्वर की इच्छा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा छूकर भी हो सकती थी या थूक कर भी हो सकती थी। परमेश्वर के कन कन में क्या है, सामर्थ है। हालेलुया। कन कन में, उसके थूक में भी सामर्थ है। हालेलुया। उसको छूने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के थूक में भी सामर्थ है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज हमारे साथ है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसने क्या किया, उस अंधे के आंखों में थूका और कहा तुझे कुछ दिखाई पड़ता है क्या। हालेलुया। जैसे उसने उस अंधे के आंखों में थूका और कहा तुझे कुछ दिखाई पड़ता है, अंधा कहता है मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है। मनुष्य तो दिख रहे हैं, लेकिन किसके समान दिख रहे, पेड़ों के समान दिख रहे, जिसका मतलब है धुंधला। पिछले, है ना, एतवार को भी हमने यही वचन के ऊपर टॉपिक कहा था। लेकिन परमेश्वर आज हमें नया कुछ सिखा रहा है। इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कुछ अलग दिखा रहा है, चमत्कार कुछ अलग कर रहा है। दूसरों के जीवन में जो चमत्कार हो गए थे वो कुछ डिफरेंट थे, और इस अंधे के जीवन में जो चमत्कार हुआ वो डिफरेंट था। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जैसे उसने कहा वैसे दोबारा, लिखा है 25 में, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। जैसे ही उसने दोबारा हाथ रखा,
वो अंधा क्या होने लगा, उसे साफ साफ दिखाई देने लगा और वो पूरी रीति से चंगा हो गया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने दोबारा उसके ऊपर हाथ रखा और वो अंधा पूरी रीति से क्लियरली देखने लगा, जो पहले उसको पेड़ के समान मनुष्य दिख रहे थे, अभी उसको पूरी रीति से मनुष्य दिखाई देखने लगे। हालेलुया। और वहां पर जो चमत्कार होना था वो चमत्कार हो गया। वो अंधा वो क्या हो गया, वो ठीक हो गया, उसके आंखों में रोशनी आए और वो कितने दिन से, कितने महीनों से, कितने सालों से जो अंधापन में जीवन जी रहा था, उस गांव में रहकर, उस स्थान में रहकर परमेश्वर ने एक ही क्षण में उसको क्या किया, उससे बाहर निकालकर उसे छुटकारा दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर हमारा यीशु मसीह वो कुछ भी कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको नहीं पूछ सकते हम लोग कि तूने ऐसा क्यों किया, दूसरों से अलग मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, उसके जीवन में ऐसा हुआ और मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में डिफरेंट क्यों बातें हो रही है। उसके जीवन में तो इजीली काम हुआ, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। हालेलुया। इसके जीवन में क्या हो रहा था, स्टेप बाय स्टेप हुआ, है ना। पहला स्टेप हुआ, फिर दूसरा स्टेप हुआ, फिर वो चंगाई हो गया, है ना, चंगा हो गया। दूसरों के जीवन में तुरंत चंगाई यहाँ पर हम देखते कि मिल गई थी। बहुतों के जीवन में भी वैसा हो सकता है, दूसरों के जीवन में अलग काम हो सकता है और हमारे जीवन में कुछ डिफरेंट अलग काम कर सकता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। हम उसको पूछ नहीं सकते कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों काम लग रहा है और मेरे जीवन में ऐसा क्यों डिफरेंट है, दूसरे से अलग क्या है। हालेलुया। मेरे जीवन में क्यों समय लग रहा है। हालेलुया। कुछ विश्वासी लोग बहुत क्वेश्चन करते, परमेश्वर को बहुत पूछते, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उसका जीवन कितना आशीषित है ना। वो चर्च नहीं आता तो भी, है ना, उसका घर बार बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं 4 संडे 5 संडे आता हूँ, हर प्रार्थना में आता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे डिफरेंट हो। हालेलुया। ये चमत्कार सबसे अलग था। ये व्यक्ति के जीवन में चमत्कार सबसे अलग था। क्यों? क्योंकि उसको उस स्थान से परमेश्वर ने क्या किया था, बाहर निकाला था। दूसरी बात उसने क्या किया था, उसकी आंखों में थूका। तीसरी बात हम लिखा है कि उसने हाथ रखा। ये स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर उसके जीवन में काम किया। तुरंत उसको मिलने के बाद, मुलाकात करने के बाद वो तुरंत अंधा चंगा नहीं हुआ, वो छुटकारा नहीं पाया, उसको रोशनी नहीं मिली, लेकिन एक स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप होकर वो चंगा हो गया। हालेलुया। और उसको चंगाई मिली। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर भी आपके जीवन में वैसा ही काम कर सकता है और करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने भी हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी वो समय रखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बातों का समय है, निर्धारित समय जो परमेश्वर ने रखा है। बोलने का समय, सुनने का समय, है ना, चंगाई का समय, रोने का समय, जन्म का समय, मृत्यु का समय, है ना, हंसने का समय, सब कुछ समय क्या है, फिक्स करके रखा है। उस समय तक हमें विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ रहना जरूरी है। हालेलुया। जो विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ रहेंगे, वो समय को क्या करेंगे, अपने जीवन में चंगाई को भी प्राप्त करेंगे, छुटकारे को भी प्राप्त करेंगे और आपके जीवन परिवार में वो आशीषों को भी प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जो विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ रहेगा। समय है, इसका समय था उस गांव में नहीं, उसके चंगाई का स्थान वो गांव नहीं था, उसके छुटकारे का स्थान वो गांव नहीं था। हालेलुया। उसका छुटकारा, चंगाई का स्थान यीशु मसीह था। जहां पर यीशु मसीह उसको लेकर गए, वहां पर उसको छुटकारा और चंगाई मिले। हालेलुया। कोई स्थान वहां पर, है ना, गांव में उसका नहीं था चंगाई का। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, लास्ट में जब हम इस वचन को पढ़ते, लिखा है, क्या लिखा है, बाइबल की तरफ मत देखें। आपने सुना था वचन जब पढ़ रहे थे, और बहुत बार वचन सुना है यहाँ पर भी। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इसको क्या कहा, उस गांव में
पाँव भी मत रखना। हालेलुया। चंगाई मिली, छुटकारा मिला, सब कुछ हो गया। अभी उस व्यक्ति को कहाँ जाना था? कहाँ उसका स्थान था? जो गांव था उधर ही जाना था। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या किया? एक दीवार रख दी कि तुझे उस गांव में क्या करना है? अभी पाँव भी नहीं रखना है। क्यों कहा होगा ऐसा? हालेलुया। ये भी बताओ कारण क्या होगा? हालेलुया। यीशु मसीह ने उस गांव से तो उस अंधे को बाहर निकाला और लास्ट में उसको आज्ञा दी, कहा कि उस गांव में तुझे पाँव नहीं रखना है। मतलब उस गांव में तुझे जाना ही नहीं है, कभी भी जाना नहीं है। हालेलुया। बोलो। उस गांव में विश्वास नहीं था। हालेलुया। इनका कोई और? इनका उत्तर मैं देता हूं। उस गांव में विश्वास नहीं था, फिर उन लोगों ने यीशु मसीह के पास क्यों लेकर आए? बराबर उसी गांव में वो लोग थे, अंधा भी उस गांव में था, लोग भी उस गांव में थे। तो लोगों ने उसी गांव में यीशु मसीह के पास क्यों लेकर आए? क्योंकि उनका विश्वास था ना। विनती की उन लोगों ने कि तू छू और वो चंगा होगा। मतलब वो लोगों में विश्वास था। बराबर। लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी उस गांव में, उस अंधे के हित के लिए नहीं होगी। उस गांव में ऐसी बातें होंगी कि उस गांव में रहकर वो अंधा ऐसा जीवन जी रहा था, कभी भी वो ठीक नहीं हो पाता था। हालेलुया। ऐसी संगति में वो जीवन जीता होगा। हालेलुया। वो अंधा होकर भी ऐसे संगति में जीवन जीता होगा। वो संगति यीशु मसीह को नहीं चाहिए थी उसके जीवन में। ये भी हो सकता है। आपको बताएं कि अंधे लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन पापी तो बहुत होते, पाप करने वाले। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अभी कैमरा भी है। या हमारे साथ ऐसे व्यक्ति था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। एक हमारा दोस्त ऐसा था, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका अफेयर था। हाँ, पूछो, हमारे दोस्त था, व्यभिचार में व्यक्ति था। किसमें? व्यभिचार में। और हमको पता था, हमारे सामने वो बात करता था कभी कभी। तो अंधेपन ऐसा नहीं बोलो कि देखने के द्वारा ही पाप होता है ना? कहा है ना, तेरे आंखें पाप करती होंगी तो उसको क्या कर, निकाल दे। लेकिन उस अंधे के पास तो आंखें नहीं है, विकार से पाप करेगा। बराबर ना? लेकिन यहाँ पर वो अंधा, ये अंधा जो है बेतसदा में, कुछ तो उस गांव में ऐसी संगति में फंसा होगा, पाप में फंसा होगा। हालेलुया। पाप में फंसा होगा या कुछ गलत बातों में फंसा होगा। उस गांव में उसके लायक कुछ ऐसी बातें नहीं होगी जिस कारण उसे चंगाई नहीं मिल रही उस गांव में। परमेश्वर चाहता है कि उस स्थान से उसे पहले बाहर निकालना। उस पाप के स्थान से, उस पाप के गांव से परमेश्वर पहले उसे क्या किया? बाहर निकाल। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि उस गांव में पाप होता होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि अंधा पाप करता होगा। लेकिन हम लोग ऐसा सोच सकते डीपली, क्या कारण होगा उसे चंगाई नहीं मिल रही? क्या कारण होगा कि यीशु मसीह ने उसको बाहर निकाला? हालेलुया। कई बार मैं आपको कहना चाहता हूं कलीसिया, आपका छुटकारा, आपका चंगाई, हालेलुया, किसी कारण रुक जाता है। हालेलुया। ये अंधा उस गांव में काफी दिन से, काफी महीनों से, काफी सालों से होगा, उस अंधेपन में वो जीवन जी रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने उस स्थान से उसको क्या किया? बाहर लेकर गया और वो ठीक हो गया। हालेलुया। क्या हो गया?
ठीक हो गया, चंगा हो गया, अच्छा हो गया, और कहा उस गांव में पांव मत रखना। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपको भी कह रहा है और सिखा रहा है। कई बार हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा नहीं मिलता, उसका कारण कुछ तो है। चंगाई छुटकारे के पीछे का कारण कुछ तो है। आप काफी दिन से, काफी सालों से उस स्थान में, कुछ गलत स्थान में रहेंगे। हालेलुया। जिस स्थान में आप काफी सालों से है, जीवन जी रहे, कोई पाप में जीवन जी रहा है, एक पाप का स्थान बना के रखा है आपके चारों तरफ किसी ने। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है। एक व्यक्ति है, उसके जीवन में चंगाई नहीं हो पा रही है, छुटकारा नहीं हो पा रहा है। उसने क्या किया है, अपने चारों तरफ ऐसा स्थान बना के रखा है, वहां पर उसको छुटकारा नहीं मिल रहा है। उसने उस चारों तरफ, अपने चारों तरफ क्या करके रखा है, एक गांव बना के रखा है पाप का। उस पाप के गांव से वो बाहर आना नहीं चाहता, वहां ही रहकर अपना जीवन जीना चाहता है। प्रभु के बारे में पता है, विश्वासी के लिए मैं कह रहा हूं, प्रभु के बारे में पता है, चर्च के बारे में पता है, परमेश्वर की आज्ञा के बारे में पता है, लेकिन आज भी इस व्यक्ति ने क्या किया, अपने चारों तरफ पाप का गांव बना के रखना है और उसी गांव में वो रहना पसंद करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज उन्हें कहता है कि मैं उस गांव से तुझे क्या करना चाहता हूं, बाहर निकालना चाहता हूं। उस पाप से तुझे क्या करना चाहता हूं, बाहर निकालना चाहता हूं, ताकि तू क्या हो जाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए, बरकत आशीष को पाए। हालेलुया। लेकिन हम ही क्या है, हमारे विश्वासी लोग ही अनजाने में, पता भी है तो भी क्या करते, अपने चारों तरफ उन गांव को क्या करते, खुद बनाते, ईंटें लगाते, सीमेंट लगाते, सब चारों तरफ से, और मुझे यहाँ पर रहना पसंद है। आज भी है ना बहुत सारे विश्वासी लोग, वे विचार में है, पाप में है, गलत बातों में है, आज भी जीवन जी रहे। प्रभु के बारे में तो पता है कि यीशु मसीह को ये पसंद नहीं है, यीशु मसीह नफरत करता है पाप से, पापियों से नहीं। हालेलुया। किससे? पाप से। तो भी क्या करना है, उसी में रहना है, उसी स्थान में रहना है। हालेलुया। इस वजह से छुटकारा नहीं पा रहे, इस वजह से चंगाई को नहीं पा रहे। और भी स्थान होगा, और भी लोगों ने गांव को बना के रखा होगा, कोई बता सकता है, जिसके कारण हमारे जीवन में, परिवार में छुटकारा और चंगाई को, है ना, चंगाई नहीं मिल पा रही। कोई बता सकता है ऐसा कौन सा स्थान हमने बना के रखा है अपने चारों तरफ, ऐसा कौन सा गांव बना के रखा है जिस गांव में हमें रहना पसंद है। हालेलुया। मैं बताऊं, काफी सालों से लोगों ने गुस्से का गांव बना के रखा है अपने चारों तरफ। इसका गुस्से का, बेमतलब का गुस्सा, उसको रीजन ही नहीं है। किस किस के है ना अंदर गुस्सा है, बहुत गुस्सा, बोलो। हाँ, उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज उठाएंगे, परमेश्वर आपको हाथ पकड़कर उस गांव से, गुस्से के गांव से बाहर निकालने जा रहा है। हालेलुया। आप विश्वास करोगे तो इस वचन को ऊपर से लेके तो नहीं होगा, लेकिन ट्राई करेंगे तो। उसने क्या किया, परमेश्वर के हाथों में हाथ दिया। हो सकता तो वो अंदर क्या बोलता, मैं उस गांव से बाहर क्यों आऊं, बोलता ना, क्योंकि उसका मुंह तो बंद नहीं था, उसके आंखों में प्रॉब्लम था, मुंह चालू था उसका। यीशु मसीह को क्या बोलता, अरे इस गांव से मैं बाहर क्यों आऊं, तुझे ठीक करना है ना, तू इसी स्थान में ठीक कर, तुझे चंगा करना है तो इसी स्थान में तुझे क्या कर, चंगाई दे। लेकिन उसने क्या किया, यीशु मसीह के हाथों में हाथ दिया, जैसे मतलब लिया, और वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चला, चलने की कोशिश की, थक गया हो, और वो क्या हो गया, छुटकारा पाया। हम लोग नहीं
कोशिश करेंगे तो उसी स्थान में, उसी गांव में हम लोग सालों है ना, सालों साल क्या करेंगे, रहेंगे। और जो छुटकारा आपको उसके बाहर रखा है वो आपको कदापि नहीं मिल सकता। यीशु मसीह खड़ा ही है आपको लेने के लिए और बाहर निकालने के लिए। आपको केवल हाथ को देना है, हालेलुया। लेकिन हम लोग कई बार क्या करते हैं, नहीं देते और उसी स्थान में हमें रहना पसंद है। मालूम तो है कि हमारा गुस्से का स्वभाव बहुत है, हालेलुया। मालूम है, हमें अंदर पता है कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, है ना, बेमतलब का गुस्सा है, सब पता है। लेकिन तो भी हम यहाँ पर ही रहेंगे, अच्छा है, हालेलुया। यीशु मसीह खड़ा है वहां पर बाहर निकालने के लिए, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते, हालेलुया। और बहुत सारे अलग अलग स्थान है हमारे जीवन में, कौन से होंगे? बहुत सारे। प्रभु में होकर भी गलत संगति में रहना, गलत संगति, ऐसा गांव बना के रखा है गलत संगति का कि उसी में रहना पसंद है। संडे केवल उस संगति से बाहर निकलना, संडे चर्च जाना, फिर उसी संगति में आना 6 दिन, फिर संगति में क्या करना, रहना, सब कुछ करना, फिर संडे में आने के बाद तुरंत याद आएगा, हाँ संडे आया, चलो बाहर निकलो, फिर 3 घंटे के लिए क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, फिर उसी संगति में। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं, प्रभु ने उन्हें हाथ पकड़कर बाहर निकाला है, किसी को 2 साल पहले, किसी को 5 साल पहले, किसी को 10 साल पहले, तो भी आज बहुत सारे लोग उसी पुराने जीवन में क्या करते, जाना पसंद करते और सब कुछ करना पसंद करते। हालेलुया, बराबर ना? प्रभु ने आपको 10 साल पहले बाहर निकाला है, उस स्थान से बाहर निकाला है, संसार से बाहर निकाला है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के सदृश न बनो। हालेलुया। प्रभु ने हमें पहले ही निकाला, विश्वासी लोगों को, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनको। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग, हालेलुया, बहुत सारे लोग क्या करते, पुराने जीवन में जाकर एंजॉय करके आते, क्या करते, पुराने जीवन में जाकर क्या करते, एंजॉयमेंट करते। 5 दिन, 8 दिन, 9 दिन, हालेलुया, 10 दिन, सब कुछ करके फिर वो खत्म होने के बाद फिर इधर आएगा, फिर कुछ महीने के बाद कुछ और कुछ आया, फिर उधर जाने का, फिर वो एंजॉयमेंट करने का, फिर वो चला जाने का, फिर इधर आने का, फिर इधर जाओ, उधर जाओ, क्या हो जाती है फिर? मराठी में मतलब ना, वाऱ्या का फिर है, वाऱ्या, इधर उधर उधर उधर, है ना, घूमते रहो सालों भर। एक जगह पर टिकना है हमें, एक जगह पर। कितने भी एंजॉयमेंट बाहर दिखाई दे रहे, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको हाथ पकड़कर बाहर पहले ही निकाला है। आपको फिर से उस गांव में जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको पहले ही कहा है, मैंने तुझे चुना है, हालेलुया, मैंने तुझे संसार से अलग किया है। तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तुझे पाँव रखने की भी जरूरत नहीं है। मुझ में ही आनंद है, मुझ में ही शांति है, और मुझ में ही सब कुछ है, हालेलुया। परमेश्वर में ही क्या है? आनंद है। प्रतिदिन का आनंद परमेश्वर में है। आज का दिन किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया, और उसमें हम क्या है? आनंदित है। हम लोग 2 दिन के लिए आनंदित नहीं है, हम 3 दिन के लिए आनंदित नहीं है, ना हम 9 दिन के लिए आनंदित है, ना हम 15 दिन के लिए आनंद है। हम 365 दिन परमेश्वर के साथ आनंदित है। ये समझने की जरूरत है विश्वासी लोगों। पता होने के बाद भी क्या खाते हो?
मराठीमध्ये काय होतं, माती खाते. मिस्त्री पता होने के बावजूद भी नहीं, ये हंसने वाली नहीं है लेकिन सीरियस लेने वाली बात है. बराबर. हमें किसने चुना है? संसार ने आपको चुना है? नहीं, संसार का बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने आपको चुना है. साधारण बात नहीं है. आप बहुमूल्य लोगों को, बहुमूल्य अनमोल, कौन हो आप? कोहिनूर, चमकने वाले हीरे हो. और हमारे चमकने वाले हीरे क्या हो जाते हैं? कुछ दिन के बाद काले पड़ जाते हैं. हालेलुया. क्या हो जाते हैं? काले पड़ जाते हैं. क्यों? अरे वहां पर एंजॉयमेंट हो रहा है ना, मेरे पैर अचानक से उधर जा रहे हैं, है ना, खींचते खींचते जा रहे हैं. क्या हम लोग को नहीं है? क्या हम लोग इंसान नहीं है? तो आपके पास है वही हमारे पास है. मन, हृदय, आत्मा, शरीर, हाथ पैर सब कुछ है. क्यों हमारे पैर उधर नहीं जाते? देखने के लिए भी या सब कुछ करने के लिए भी, संगति करने के लिए क्यों नहीं? हमने परमेश्वर के साथ वो नाता जोड़ा है. हालेलुया. परमेश्वर केवल हमारे जीवन का, हमारे परिवार का अधिकारी केवल आप हो, कोई दूसरा हो नहीं सकता. क्योंकि हमारे परिवार को बचाने वाला मात्र केवल एक परमेश्वर है, जो है यीशु मसीह. उसको छोड़ कोई नहीं है. फिर क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? ये ट्रेन पकड़ो, वो ट्रेन पकड़ो. हालेलुया. बेटी को जाने के लिए कसारा कर्जत का ट्रेन पकड़ोगे क्या? नहीं पकड़ोगे. सीएसटी जाने के लिए सीएसटी का ही ट्रेन पकड़ोगे. स्वर्ग जाने के लिए एक ट्रेन है. क्या नाम है उस ट्रेन का? यीशु मसीह. उस ट्रेन में बैठोगे तो ही जाओगे. दूसरे ट्रेन में बैठोगे तो आपको पता है, आपको जरूरत नहीं बताने की. हालेलुया. इस वजह से मैं आपको कहना चाहता हूं, कलीसिया, परमेश्वर ने आपको ऐसे गलत स्थानों से बाहर निकाला है. आपको दोबारा वहां पर नहीं जाना है. आपको अलग अलग बातों से, चीजों से परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला है. आपको दोबारा वहां पर पाँव नहीं रखना है. ये परमेश्वर की आज्ञा है आपके लिए. आप रखोगे, आप आत्मिक अंधापन में क्या जीवन बिताओगे. आपो से तो देख रहे हो, लेकिन आपका आत्मिक जीवन मरा हुआ है. आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो, उसी समय आप आत्मिक क्या हो जाते हो? अंधेपन में जीवन जीते हो. हालेलुया. आपको तो पता है कि मैं चल रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन आत्मिक जीवन सबसे महत्वपूर्ण है. ये शारीरिक जीवन एक दिन क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा. लेकिन जो टिकने वाला है, जो आत्मा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है. वो किसके साथ आपने जोड़ा है, वो महत्वपूर्ण है. आपका आत्मा किस आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो महत्वपूर्ण है. परमेश्वर ने कहा है वो नहीं करना है, आपको करना नहीं है. आपने, परमेश्वर ने आपको कहा है कि वहां पर नहीं जाना है. उस स्थान पर संसारिक बातों में जीना नहीं, रहना नहीं है. आपको वैसे ही करना है. लेकिन आज हमारे कुछ लोग क्या कर जाते हैं? करते सब कुछ और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते. फिर कहेंगे कि मेरे परिवार में ऐसा क्यों, मेरे जीवन में ऐसा क्यों. लेकिन हम खुद जानना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं. क्या परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं या मानते हैं? हालेलुया. यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं, लास्ट और खत्म करूंगा. आपको पता है कि उराव पुत्र ने क्या किया था? सब कुछ लिया, संपत्ति लिया बाप से, और क्या किया? अपने ऐश करने के लिए, है ना, संपत्ति लेकर चला गया दूर गांव. और फिर वहां पर बहुत इंजॉयमेंट किया, बहुत कुछ किया, गलत काम किया. अंत में वो क्या हुआ? पूरा कंगाल हो गया. कंगाल होने के बाद वो क्या खाने लगा? किसका? सुअर जो खा रहे थे उसका खाना वो खा रहा था. हालेलुया. फिर हम देखते हैं कि जिस स्थान में वो पड़ा था, वहां पर
कुछ दिनों से या कुछ महीनों से जो बाप से अलग होकर जिस स्थान में वो पड़ा था, वो अपने आप में आ गया। उसे वो जान गया कि मैं ये स्थान में आया हूँ, गलत स्थान में आया हूँ, गलत करके आया हूँ। वो उठा उस स्थान से वो बाहर निकला और बाप के पास आया। हालेलुया। जिस स्थान में वो पड़ा था, वो स्थान बाप नहीं चाहता था कि बूढ़ा पुत्र वो जाकर वहां पर पड़े। सुअर का है ना, जो खा रहा था सुअर वो खाए, वो बाप नहीं चाहता था। हालेलुया। लेकिन बाप ने कहा होगा तो भी उसने क्या किया, सब कुछ लेकर, जो भी व्यभिचार या जो सब कुछ किया वहां पर जाके, लेकिन अपने आप में आने के बाद उस स्थान से वो बाहर निकला। हालेलुया। और बाहर निकलने के बाद बाप के पास आया और बाप खड़ा ही था उसे गले लगाने के लिए। जैसे वो बाप के पास आया, बाप ने गले लगाया और फिर धूमधाम क्या होने लगा, स्वागत हुआ उसका। रिंग देकर, सब कुछ है ना, पोशाक देकर उसको क्या किया, स्वागत किया। आज भी परमेश्वर वैसे ही खड़ा है। हम करते होंगे ऐसे गलत स्थान में, आज भी होंगे जो परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर खड़ा है आज भी गले लगाने के लिए। ये समय है कि परमेश्वर में संसार से उठकर तेरे पास आता हूं और तू गले लगाने के लिए खड़ा है। हालेलुया। आज भी मौका है। आज भी कोई संसार के रीति से जीवन जीता होगा, संसार के समान अपने चारों तरफ उस गांव को बना के रखा होगा। उठो और परमेश्वर की तरफ क्या करो, चलो। परमेश्वर खड़ा है छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए, आशीष देने के लिए और बढ़ोतरी को देने के लिए परमेश्वर खड़ा ही है। समय है, समय को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है, कहता है समय है, जब तक है ना वो बहुमूल्य समझो समय को। ये समय है बहुमूल्य समझने का। परमेश्वर का आना नजदीक है। परमेश्वर का आना नजदीक है। हमें संसार की रीति से नहीं जीना है, लेकिन परमेश्वर की रीति से जीवन जीना है। जो परमेश्वर चाहता है उसी के समान जीवन जीना है। यहाँ पर अंधे ने परमेश्वर की बात मानी और उस गांव से परमेश्वर के साथ बाहर निकल आया और वो छुटकारा और चंगाई को पाया। उसी समान यीशु मसीह आज आपको कहना चाहता है, आज भी आप संसार में बैठे होंगे, जीवन जीते होंगे, तो आज है वो समय उठने का और परमेश्वर का हाथ देकर उसके साथ पीछे पीछे चलने का। हालेलुया। छुटकारा आपका है, चंगाई आपका है ना, बरकत आपकी है, बढ़ोतरी आपकी है, सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। केवल आपको उसको क्या करना है, लेना है। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में क्या करे, आशीष को लेकर आए। वैसे हमारा जीवन बने इस वचन के अनुसार। आइए जोरदार परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं।